तो फ्रेंड्स, ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो डेड बॉडी को फॉर्नल के लिए तैयार करता था और एक डेड बॉडी के साथ वो क्या हरकतें करता है और फिर डेड बॉडी जिंदा होकर उसके साथ क्या करती है, ये आज हम इस मूवी में जानेंगे। इस मूवी का नाम है आफ्टर लाइफ, जो 2009 में रिलीज हुई थी। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। मूवी शुरू होती है जहां हम इस आदमी को देखते हैं जिसका नाम एलियट होता है, जो डेड बॉडी को फॉर्नल के लिए तैयार करता है ताकि वो अच्छे से दिख सकें। और इसके बाद एलियट एक बूढ़े का फोटो लेता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम पॉल और एना को देखते हैं जो बेड पर रेलगाड़ी चलाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। पॉल तो काफी एंजॉय कर रहा था लेकिन एना को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। तो पॉल उससे पूछता है आखिर तुम्हें मसला क्या है, तो एना उसको कुछ भी नहीं बताती। एना प्राइमरी स्कूल में टीचर होती है और यहाँ एक जैक नामी बच्चे से इसकी काफी अच्छी दोस्ती भी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना स्कूल में काफी अजीब चीजों को एक्सपीरियंस करती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद एना को अपने एक पियानो टीचर के फॉनरल में जाना था और तभी वो यहाँ जैक को देखती है और उसको कहती है क्या तुम्हें मैं घर छोड़ दूँ। तो जैक उसको कहता है कि नहीं, मेरी मॉम आ रही है मुझे लेने के लिए। इसके बाद एना एक मेडिकल स्टोर पर जाके कुछ दवाएं लेती है और फिर पार्लर पर जाके अपने बालों को रेड करवा देती है और उसके बाद अपने टीचर के फॉनरल में पहुँचती है। और एना को यहाँ काफ़ी अजीब फील हो रहा था जैसे उसका टीचर सांस ले रहा हो। और यहाँ पर एलियट भी होता है जो एना को इस तरह की अजीब हरकतें करते देख लेता है। और शाम को एना का फ्रेंड पॉल उसको डिनर पर इनवाइट करता है और साथ ही वो रिंग लेकर आया था और आज वो एना को प्रपोज करने वाला था। तो पॉल उसको कहता है कि मैं जल्दी शिकागो जाने वाला हूँ। फिर ये बातें करते हैं और बातें करते हुए इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और एना पॉल से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है और एना चलती गाड़ी में अपना मोबाइल निकाल कर एक नंबर डायल करती है और एकदम से एना का एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एलियट को देखते हैं जिसके पास एक नई बॉडी आई होती है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि खुद एना की होती है। अब एलियट एना के कैंची से कपड़े काटता है और कपड़ों के नीचे उसने एक बहुत प्यारी रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। और तभी यहाँ पर एना की आंखें खुल जाती हैं और वो एलियट से पूछती है मैं कहाँ पर हूँ। तो एलियट उसको कहता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका था और तुम मर चुकी हो। लेकिन यहाँ पर एना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है क्योंकि वो एलियट को सुन भी पा रही थी और बोल भी पा रही थी। तो फिर एलियट उसको उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और वो उससे कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हारा फॉनरल है और तब तक तुम्हारी आत्मा बॉडी के अंदर ही रहेगी और जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तो तुम्हारी आत्मा वहाँ से चली जाएगी। एलियट उसको बताता है कि मेरे पास शक्ति है जिससे मैं डेड बॉडी से बात कर पाता हूँ और उनको सुन भी पाता हूँ और यहाँ पर सिर्फ एक मैं ही ऐसा हूँ जिसको तुम सुन सकती हो और जिससे तुम बात कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर एना को अभी भी उसकी बात का यकीन नहीं हो रहा था। उसको ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक डरावना सपना है। और दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जिसको अभी तक ये नहीं पता कि एना मर चुकी है और वो एना के नंबर पर कॉल करता है लेकिन एना का मोबाइल एलियट के पास होता है जो उसकी कॉल को रिसीव नहीं करता और उसकी कॉल को कट कर देता है। तो पॉल उसको मनाने के लिए अब उसके घर की तरफ जाता है लेकिन जहाँ जाकर उसको पता चलता है कि एना की डेथ हो चुकी है। पॉल को ये सुनकर यकीन नहीं आता और वो काफ़ी दुखी होने लगता है। लेकिन यहाँ एना की मॉम एकदम रिलैक्स दिखाई देती है जैसे उसको उसकी मौत से कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। और दूसरी तरफ हम एलियट को देखते हैं जो एना की बॉडी के पास है और उसके सर पे लगे हुए घाव को टांके लगाने लगता है। लेकिन यहाँ एना को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था और टांके लगाने के बाद एलियट एक इंजेक्शन उसके गले पर लगा देता है ताकि उसकी बॉडी के मसल्स एकदम रिलैक्स रहें। अब एना की मॉम को दिखाते हैं जो उसकी डेड बॉडी को देखने वहाँ पर आती है और कुछ देर के बाद जाते हुए वहाँ से कहती है कि इसके बालों को वापस ब्लैक कर दिया जाए क्योंकि रेड कलर के बाल एना पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे। और इसके बाद हमें पॉल को दिखाते हैं जो एलियट के पास आता है ताकि वह एना की डेड बॉडी को देख सके। लेकिन यहाँ पर एलियट उसको मिलने नहीं देता क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही बॉडी को मिल सकते थे। और उधर एना पॉल की आवाज़ सुनकर अपनी जगह से उठ जाती है और पॉल को आवाज़ें लगाने लगती है लेकिन उसकी आवाज़ पॉल तक नहीं पहुँचती। और जब पॉल वापस चला जाता है तो एना एलियट से पूछती है तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। तो वो उससे कहता है तुम्हारी आत्मा जल्दी तुम्हारा शरीर छोड़ देगी। अगर तुम अपने चाहने वालों से इसी तरह अटैच रहोगी तो तुम्हारी आत्मा यहीं पर फंस के रह जाएगी। और एना को यहाँ लगता है कि एलियट बकवास कर रहा है, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, शायद इसने मुझे कोई ड्रग दिया है। और दूसरी तरफ पॉल अब पुलिस स्टेशन में जाता है जहाँ पे एक पुलिस वाला उसका फ्रेंड होता है। तो पॉल उससे एना से मिलने की परमिशन मांगता है लेकिन उसका फ्रेंड उसको मना कर देता है। और दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो आगे बढ़ती है और एक कैंची उठाती है और फिर अचानक उसकी नज़र एक लाश पर पड़ती है जिसको देखकर वो काफ़ी डर जाती है। फिर वो वहाँ खड़े होकर एलियट के आने का वेट करती है और जब एलियट वहाँ आता है वो कैंची से उस पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन एलियट उस हमले से बच जाता है। तो एलियट उसको फिर से कहता है कि तुम मर चुकी हो लेकिन एना उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि मेरी सांसें तो अभी तक चल रही हैं। अब एना रात को एक सपना देखती है और सपने में उसी डेड बॉडी को देखती है जो उसके बराबर में ही थी।
लेकिन एना तो मर चुकी है, वो सपना कैसे देख सकती है। और फिर वो उठती है और सारे रूम के सामान को इधर उधर फेंक देती है। और दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो वो भी सपना देख रहा है, और एक अजीब सा सपना होता है जिसमें एना ने अपना दिल बाहर निकाल के रखा होता है। और ये सपना देखकर पॉल काफी ज्यादा डर जाता है। और दूसरी तरफ हमें एना को दिखाया जाता है जिसके पास एलियट होता है, जो रूम से बाहर जाने लगता है अपना कोट उतार कर। और एना उसके कोट में से रूम की की निकाल देती है और डोर ओपन करके सीधा ऑफिस में चली जाती है। और वहां से पॉल को कॉल मिलाती है और कहती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन पॉल को लगता है कि शायद कोई शरारत कर रहा है, कोई एना बन के उससे मजाक कर रहा है, तो वो फोन बंद कर देता है। और इतने में वहां पर एलियट आ जाता है। तो एलियट एना को आईना दिखाता है और कहता है देखो तुम मर चुकी हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम सब कुछ भूल कर अपनी मौत को कबूल कर लो। और यहाँ पर एना नोटिस करती है कि उसकी सांसों से आईने पर भाप जम चुकी है, जिसे एलियट चुपके से साफ कर देता है। और यहीं नीचे खड़ा एना का फेवरेट स्टूडेंट जैक होता है, जो एना को रेड ड्रेस में देख लेता है। तो अब यहाँ पे एना हिम्मत हार जाती है और वो समझ लेती है कि मैं मर चुकी हूँ, और वो एलियट का साथ देने लगती है। और यहाँ पर एलियट एना के रेड बालों को वापस से ब्लैक करने लगता है। और इसके बाद एना सपने में पॉल को देखती है, लेकिन जब आंख खुलती है तो एलियट उसके पास होता है, जो एक पुलिस वाले के भाई की बॉडी को तैयार कर रहा था। इसके बाद एना एलियट से पूछती है कि हाँ मेरी मॉम मेरी डेथ पर रोई थी। तो एलियट कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर एना पूछती है क्या पॉल मेरी डेथ पर रोया था। तो यहाँ पर उसको वो झूठ कहता है और कहता है कि वो तो बिल्कुल भी नहीं रोया। और एलियट की ये बात सुनने के बाद एना काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद पॉल एना के स्कूल पर जाके उसकी चीज़ें कलेक्ट करने लगता है और यहाँ पर उसको जैक मिलता है। और जैक उसको कहता है कि मैंने एना को देखा था रेड ड्रेस के अंदर। लेकिन पॉल को इस बच्चे की सारी बातें फिजूल लगती हैं और वो गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ मार देता है, जिसका बाद में उसको काफ़ी दुख भी होता है। और अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरी डेड बॉडी का भाई वहाँ पर आ जाता है, जो कि एक पुलिस वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर एना की बॉडी में हलचल होती है, लेकिन वो पुलिस वाला इस बात को नोटिस कर ही नहीं पाता। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो बार बार फुनरल के अंदर जाता है, क्योंकि वो भी मरे हुए लोगों से बातें कर सकता था। और ये बात एलियट को भी पता चल गई थी। तो एलियट उससे कहता है कि तुम्हें मैं वो सब चीज़ें सिखाऊंगा जो मैंने सीखी हैं। और दूसरी तरफ पॉल को उस बच्चे जैक की बात याद आती है, जिस दिन वो एना को प्रपोज करने वाला था उसने अपनी ड्रेस के नीचे रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। तो इसको लगता है कि हो सकता है कि शायद जैक ने सही कहा हो। तो पॉल फौरन से एलियट के पास जाता है। तो यहाँ पर एलियट जैक की बातों को जुटला देता है कि वो तो बस एक छोटा सा बच्चा है और वो कुछ भी कह सकता है और तुम बच्चे की बात मानकर यकीन कर रहे हो। लेकिन पॉल फिर भी इसकी बात नहीं मान रहा था। तो एलियट उसको पुलिस की धमकी देता है। तो पॉल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पॉल पुलिस स्टेशन में जाता है और अपने दोस्त से मिलता है और उसको बताता है कि एना शायद अभी तक जिंदा है और हो सकता है उसको कोई ड्रग दिया गया हो। और एक दूसरा पुलिस ऑफिसर पॉल की बात पर सहमति दिखाता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पॉल के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं होता, तो पुलिस वाले उसकी मदद नहीं कर पाते। तो दूसरी तरफ एना के फुनरल की पूरी तैयारियां हो रही थी और वो एलियट से बातें करने लगती है। तो एलियट एना से कहता है तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चाहिए था। तो एना कहती है मुझे बस खुशी चाहिए थी, मैं नहीं चाहती थी मैं किसी से प्यार करूं, क्योंकि प्यार इंसान को अंदर से तोड़ के रख देता है। असल में एना पॉल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो उससे कभी कह ही नहीं पाई थी। तो एलियट ने एना को पूरी तरह तैयार कर लिया था और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उसको वही ड्रग वाला इंजेक्शन उसके गले पर लगा रहा था, जिसकी बात वो पुलिस वाला भी कर रहा था। और यहाँ एना एलियट से कहती है कि मैं अब आखिरी बार अपने आप को आईने में देखना चाहती हूँ। और एक बार फिर से उसकी सांसों की भाप आईने पर जम जाती है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। उस ड्रग के नशे की वजह से एना वापस बेहोश हो चुकी थी। और इसके बाद दिखाते हैं कि सभी लोग एना के फ्यूनरल में वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर पॉल उसको एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, जिसके बाद पॉल एना की फ़ोटो दीवार पर सभी डेड बॉडीज़ की फ़ोटो के साथ लगा देता है। और इसके बाद एना को दफनाया जाता है, लेकिन एना यहाँ पर जिंदा होती है। वो अपने कॉफिन के अंदर से चीखने और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को नहीं आती। और अब रात में पॉल बहुत ही ज़्यादा शराब पी रहा होता है और वो एलियट को पकड़ कर कहता है कि मुझे पता है कि एना अभी तक जिंदा है। तो एलियट यहाँ उसके कहता है कि हाँ हो सकता है शायद एना जिंदा हो, तुम अपना कीमती समय बर्बाद मत करो और जल्दी से जाकर उसको बचा लो। जिसके बाद जल्दी से पॉल कब्रिस्तान की तरफ निकलने लगता है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और सामने से गाड़ी की तेज़ लाइट लगती है और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। और दूसरी तरफ एना भी अपनी कब्र को अंदर से खोद रही होती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और अब पॉल देख रहा है कि वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है और एना को उसकी कब्र से बाहर निकाल लेता है, लेकिन पॉल की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एलियट के सामने टेबल पर लेटा होता है
और यहाँ पर एलियट पॉल को बताता है कि तुम एक्सीडेंट के अंदर मर चुके हो, लेकिन यहाँ एना की तरह पॉल को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। और इसके बाद एलियट एक बड़ी सी रॉड पॉल के सीने में घुसाकर उसकी इस आवाज़ को बंद कर देता है और उसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल मूवी है, यहाँ पर एलियट नामी बंदा ये दावा करता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है। जैसे एना एक्सीडेंट के बाद उसके पास आती है जिसको विश्वास नहीं होता कि वो मर चुकी है, और एलियट हमेशा उसे ये बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है और उसकी बॉडी में बस एक आत्मा ही बची हुई है जो दफनाने के बाद वो भी निकल के चली जाएगी। लेकिन असल में एना सच में जिंदा होती है और एलियट उसको बेवकूफ़ बनाता रहता है। अब देखा जाए तो एलियट एक साइको किलर था जो लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाकर सच में मार देता था। वो सिर्फ ऐसा अपने मज़े के लिए ही करता था। तो अब उसके साथ वो छोटा बच्चा भी शामिल हो चुका था, वो उसको भी अपनी तरह बना लेता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।